कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान भी जाने। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज़्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। वो प्रमाण पत्र कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो। होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे। जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज़ नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम है। गुरुदेव समझ में नहीं आया, मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना पाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी। एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई। पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दे दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं, आज का नहीं, ये हमारा पूर्व का। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरे बारे मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। होता है, एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर। राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, भगवान का मंदिर बनवाकर राजा ने उस मंदिर में एक पुजारी जी को सेवा में लगा दिया। पंडित जी तुम्हें मंदिर की सेवा कर। पंडित जी सेवा में, महीने की तनख्वाह मिलने लगी। समय आ गया, राजा का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सुबेरे सुबेरे का समय था, बहू की आंख खुली और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नजदीक में तलवार रखी हुई देखी तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठा कर देखी हूं। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई, बंद हुई, तलवार छूट गई। छूटी तो जो पति सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और पति मर गया। राजा का बेटा, इकलौता लड़का राजा का, वो युवराज, राजा का लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, करूं क्या। उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक पौधे के पास में उसको पटक दिया। मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सुबेरे सुबेरे पंडित जी आए, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा और पत्नी वहीं बैठकर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। अरे दूत आए, भागकर पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया कि इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी जाए। सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्युदंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। पर राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा। मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने वध नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा, किस लिए, आखिर मेरा हाथ क्यों कटा। पंडित रोता रोता सोचा अपने गुरुजी से पूछूंगा जो काशी में रहते हैं। गुरुजी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरुजी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है, दरवाजा बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, अक्ल नहीं है बिल्कुल रत्ती भर की, कौन है ये।
दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने। हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरुजी हैं? पत्नी चिल्ला के बोली कौन गुरु? कहीं मर गया होगा तेरा गुरु। आ गए गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। पत्नी ने फिर अपशब्द कहना प्रारंभ कर। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला। पंडित जी एक हाथ के प्रणाम किया। प्रणाम कर कर गुरुजी ने उसको अंदर बुलाया। क्या बात है बेटा, आप मुझे जानते हो गुरुजी? मैंने आपके पास में विद्याध्ययन करा है, आपके पास में रहा हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। गुरुजी बोले हाँ मैं जानता हूँ, तू मेरा शिष्य है। क्या पूछना चाहता है? गुरुजी मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुजी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूँ आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूँ। गुरुजी आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है गुरुजी। 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी, और पूर्व जन्म में मैं कौवा था। ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था। वजन ढोते ढोते मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और उसके घाव को चोंच से खरोदता। ये गधी कष्ट के कारण भागती, मुझे अच्छा लगा। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में मुझे मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई। दोनों मरे, मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसको खूब खरोदा था। अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। पहले मैंने चोंच से खरोदा, अब वो मुझे चोंच से खरोद रही। पर गुरुजी ने कहा मैंने तो अपना भाग्य बता दिया, अब तू बता कि तू कैसे आया। गुरुजी मैं तो मंदिर में पूजन करता था, राजा का लड़का मर गया, रानी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, पर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरु ने कहा बेटा ये पूर्व का कर्म का लेखा है। पूर्व समय में तू बहुत बड़ा संत था, सत्य बोलने का तूने निर्णय लिया था। एक वन में बैठकर तू तप कर रहा था। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था। गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। कसाई तेरे पास आया, पूछा तुमने गाय को देखा है? तुम बोले तो कुछ नहीं क्योंकि तप में थे, और हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया। वही गाय रानी बनी और वो कसाई उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। तू पंडित बना, उसके मंदिर में पूजन करी, कर्म का भोग भोगना पड़ा। पहले कसाई ने गाय को काटा था, आज गाय ने कसाई को काट दिया।
और तू उसका साक्षी था ये हाथ, इसलिए आज तेरा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को भोगना है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख, किसी की तकलीफें खत्म कर दे। दुनिया में केवल कोई पैदा नहीं हुआ, कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर कोई आकर कह दे, कोई महात्मा आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूं, ना। राम जी के पास भी बहुत सारे भक्त, बहुत संत साधु थे ना। भगवान कृष्ण के पास भी बहुत थे ना। अपने कर्म का भोग अपने को काटना है। कोई तुम्हारा दुख नहीं काटेगा। दुख काटेगा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, भगवान विष्णु बैकुंठ में, पर मृत्यु लोक में शिव बसा है और पृथ्वी का देव है देवाधिदेव महादेव। जब हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा दुख हमारा महादेव काटेगा, काटेगा। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिख देना, विधाता का काम है भाग्य लिख देना, पर शिव का काम है तुम्हारे भाग्य को, लिखे को पलट देना। वो शंकर का काम, पलट दे। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव। हमारे ओम शिव साधना चैनल पर आपका स्वागत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूज्य गुरु जी के आगे की उपाय जब भी हम अपलोड करें तो सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।